हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक लीनियर मैपिंग। तो लीनियर मैपिंग क्या होता है? लीनियर मैपिंग ज़्यादा कुछ नहीं, बस लीनियर मैपिंग का मतलब होता है हमारा यहाँ पर कि हम किसी एक सेट के एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने को क्या बोलते हैं? लीनियर मैपिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास ये एक सेट है, दूसरा सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है U1, U2, U3, यहाँ पे B1, B2, U3 डैश डैश डैश, यहाँ पे यहाँ से एक गया T ऑफ U1, ठीक है। ये हमारा पूरा कैपिटल U है, हमारा कैपिटल B है। हम इस सेट के एलिमेंट्स को इन सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने को क्या बोलते हैं? लीनियर मैपिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे T ऑफ U1 कितना आ जाएगा, मान लेते हैं आया अल्फ़ा B1 प्लस बीटा B2 प्लस गामा B3 डैश डैश डैश। सेम T टाइम्स ऑफ U2 क्या बोलते हैं इसमें बोल रहे हैं इसको अल्फ़ा डैश B1 प्लस बीटा डैश B2 प्लस गामा डैश B3 डैश डैश डैश। वैसे ही सेम और भी एलिमेंट्स के लिए, मतलब लीनियर मैपिंग यहाँ पे क्या है? लीनियर मैपिंग यहाँ पे सिंपल किसी एक सेट के एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स में लिखने को, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने को क्या बोलते हैं? लीनियर मैपिंग बोलते हैं। समझ में आएगा? हमने इस सेट के एलिमेंट्स को इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, उसे क्या बोला हमने? लीनियर मैपिंग बोला। बहुत ही सिंपल है। इसके कोई क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि हमें और अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये वो कैसे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, लेट T be a linear transformation of the vector space R square belongs to R. Define T x comma y is equal to x comma 0. Find matrix of T related to the standard basis. बीटा दिया गया है 1,0 और 0, यहाँ पे दिया गया हुआ। सिंपल है। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करना है इसको। लिखा है लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। एक वेक्टर स्पेस है ये, उसका T क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे पास T दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ T। हमें T की एक मैट्रिक्स बतानी है जो कि क्या करे? रिलेट करे उसकी स्टैंडर्ड बेसिस है। हमें दिया गया है स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें यहाँ पे पहले इसको इसकी वैल्यू इसमें पहले पुट करके चेक करना है। तो हम अगर यहाँ पुट करें T 1,0 तो हमारे पास कितना आ गया? आया 1,0। और अगर हम यहाँ पुट करें T 0,1, हमारे पास कितना है यहाँ पे? 0,0। हम क्या करते थे? हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में नोट करते थे। तो हमारे पास T ऑफ U1 कितना है, या T ऑफ U2 है। ये हमें क्या करना है? हमें इस सेट के एलिमेंट्स को इस बेसिस के सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो इस सेट के एलिमेंट्स को इस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए हमने लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर में सीखा था कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं। हमें इस सेट के एलिमेंट्स को इस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो हमें लिखना है 1, 0 को लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके? 1, 0 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 0, 1। सेम इस वाले एलिमेंट्स के लिए भी करना है। 0,0 को अल्फा टाइम्स ऑफ क्या करना है? प्लस बीटा टाइम्स ऑफ क्या करना है? 0, 1। तो सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू 0 हो गया, और 0 इज इक्वल टू क्या हुआ? 0 प्लस बीटा। यहाँ से अल्फा कितना आया? 1। यहाँ से बीटा कितना आया? 0। अब इसके लिए करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आया, और यहाँ बीटा इज इक्वल टू 0 आया। मतलब अल्फा भी 0 आया और बीटा भी कितना आया? 0। तो हमारे हमको क्या बनानी थी? मैट्रिक्स बनानी। तो मैट्रिक्स यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी? हमारा अल्फा 1, 0, 0 और 0, ये हमारा आंसर हो गया। ये मैट्रिक्स बनानी थी। हमने मैट्रिक्स फाइंड कर ली T की, जो कि स्टैंडर्ड बेसिस से क्या कर रही है? रिलेट कर रही है। तो इस तरह से हमें कैसे करना है? हमें कुछ नहीं करना। हमें दिया रहेगा, एक कंडीशन दी रहेगी, हमें कंडीशन में वैल्यू पुट करनी है, और T ऑफ U1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। किसके? जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है।
लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, सोल्यूशन किया, मैट्रिक्स फाइंड हो गई। बहुत ईजी था। अब आगे देखते हैं कि हमें अगर इमेज निकालनी है किसी चीज़ की, इमेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कर्नल का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, जो कि पेपर में 5 नंबर पक्का ही आता है। उसकी एकदम आसान शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से ऐसे आंसर निकालेंगे। हम देखते पहले यहाँ पे इमेज कैसे निकालते हैं। अगर हम क्वेश्चन में इमेज निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक अच्छे से क्वेश्चन दिया गया असाइनमेंट का। तो क्वेश्चन है हमारा, लेट जी दिया गया है आर क्यूब से आर स्क्वायर बी द लीनियर मैपिंग डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इनके बीच की रिलेशन दिया गया है हमारा एक्स कॉमा 2y माइनस जेड कॉमा वाई प्लस जेड कॉमा एक्स प्लस वाई माइनस 2z। एक मिनट रुकना। यहाँ पे x प्लस 2y है, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है बेसिस एंड द डायमेंशन ऑफ इसकी इमेज ऑफ जी। दूसरा क्या है, कर्नल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है। हमें क्या किया है, हमें लीनियर मैपिंग डिफाइन करनी है, हमें रिलेशन दिया गया है, हमें बेसिस फाइंड करनी है एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ जी एंड कर्नल हमें फाइंड करना है। हमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। कर्नल कुछ नहीं होता, कर्नल बहुत छोटी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना। जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को 0 की परसेंट करना है बस, ये होता है कर्नल, बहुत छोटी चीज़ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जी दिया गया आर क्यूब से आर क्यूब तक। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बीटा दिया गया है, एक 1,0,0 कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, एक 0,1,0 ले लेते हैं और एक कॉम्बिनेशन लेते हैं 0,0,1। अगर हमारे पास यहाँ पर आर की पावर 4 होता तो यहाँ पे तो स्टार्टिंग में 1 0 0 0 लेते हैं, फिर 0 1 0 0 लेते हैं, वैसे करके हम एलिमेंट्स को ले लेते हैं। हम सबसे पहले चेक करते हैं, सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, पुट करते हैं जी ऑफ 1,0,0। हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हमारे पास यहाँ पे आया 1, 0,1। ठीक है, हमने फिर दूसरा एलिमेंट पुट किया 0,1,0। एक्स हमारा 0 है, वाई हमारा 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पर भी 1 हो गया। हम दोबारा एक अपने दूसरा कलर पुट करते हैं तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0,0,1। तो यहाँ पे है -1, फिर हमारा आया 1, फिर हमारा ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें बेसिस निकालने के लिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिए कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेसिस निकालने के लिए क्या करना है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो क्या आ जाएगा 1 0 1 2 1 1 -1 1 -2। इसको रो एचेलॉन में कन्वर्ट करना है। रो एचेलॉन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 में रो 2 -2 टाइम का रो 1 कर देंगे। हमारे पास यहाँ क्या बना 1 0 1, रो 2 में 2 टाइम का रो 1 किया, ये हुआ, यहाँ पर 1 ही रहा। यहाँ पे 1 -2 टाइम का -1 हो गया और यहाँ पे -1 1 -2 रहा। तो हम यहाँ रो 3 में रो 3 प्लस रो 1 कर देते हैं। हमारे पास यहाँ बन जाएगा 1 0 1 0 1 -1, यहाँ हो गया 0 1 -1। हमारे पास ये बन गया। अगर हम इन दोनों रो को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 0 1 और 0 और यहाँ पे भी 0 हो गया और यहाँ पे 1 -1। इन दोनों को अगर हम इन दोनों रो को यहाँ पे हमने कौन सा लगाया ऑपरेशन, मैं यहाँ लगाया रो 3 में क्या करना है, रो 3 माइनस रो 2 कर देना है। माइनस किया और माइनस किया 0, ये तो एलिमिनेट हो जाएगी। हमारी इसकी रैंक कितनी आई, रैंक हमारी इसकी आई 2 रैंक का मतलब क्या है, इसमें 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं और 2 लिनियर इंडिपेंडेंट तो कॉलम है। तो इसकी बेसिस क्या हो जाएगी, इसकी बेसिस हमारी हो गई 1, 0, 1 और दूसरे 0, 1, -1।
और इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, इसकी डायमेंशन हमारी हो गई 2। ये कितनी रो है, कितने बेसिस हैं इसके, 2 बेसिस हैं। बस समझ में आई। अब निकाल के कर्नल, कुछ नहीं करना, सिंपल है हमारे पास। अगर यहाँ क्यूब दिया होगा तो हम अपना कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत ईजी होता है, 1 0 0 0 1 1, बस 1 को सेट करते जाना है और ये वैल्यू उठा के जो हमारे दिया हुआ रिलेशन उसमें पुट करना है। जो रिलेशन से हमारा आएगा उसको मैट्रिक्स बनानी है, सॉल्व करना है और रोशनल लगा के कन्वर्ट करना है। जो एलिमिनेट करने पर जो हमारा बचेगा हमारा बेसिस हो जाएगा और जितना बेसिस आएगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, बहुत आसानी स्टेप्स हैं, बहुत ईजी हो जाएंगे। हमारे निकालना है कर्नल, हमें क्या करना है, जी एक्स वाई को 0 पुट करना है, मतलब इससे मैट्रिक्स बनानी है और क्या पुट करना है, उसको 0 पुट करना है। तो सिंपल करते हैं उसको यहाँ पे। कर्नल निकालने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना, हमें कर्नल निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को 0 पुट कर देना है। जिनसे मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ से क्या मैट्रिक्स बनी हमारी, 1 2 -1 0 1 1 1 1 -1, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। इसको रो चरण में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको रो 3 में रो 3 माइनस रो 1 कराते हैं, हमारे पास बन जाएगी ये 1 2 -1 0 1 1 0 -1 -1। हमने रो 3 में रो 3 प्लस रो 2 करा दिया, हमारे पास आ गया 1 2 -1 0 1 1 0 0 0। ये आ गया। यहाँ से हमारा कर्नल क्या आया, हमारा कर्नल आया 1 2 -1 और 0 1 हमारे पास ये सकते हैं, हमारा क्या आ गया, कर्नल आ गया। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं इसके, बहुत आसानी स्टेप्स हैं, हम इनको आराम से फॉलो करेंगे और हमारा बहुत आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, बहुत ईजी स्टेप्स लगाने हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लगा के दिखा दिया किस तरह सॉल्व किया इसको। बात समझ में आ गई, ये हमारा दे दिया। हम यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं जो कि आसान है करना। अगर हम यहाँ पे अपना चेक करें फ्री वेरिएबल और पाइवट वेरिएबल क्या होता है, तो 0 के इस समय पहला एलिमेंट कौन है, ये पहला एलिमेंट कौन है, ये हमारा क्या है, पाइवट वेरिएबल है और बचे हुए सारे क्या है, फ्री वेरिएबल। मतलब एक्स वाई क्या है हमारा, ये डिपेंडेंट है, मतलब पाइवट है, क्या डिपेंडेंट है और हमारा क्या है, पाइवट है, तो फ्री वेरिएबल है। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को फ्री वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हमारी क्या आई मैंने एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमारा y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर ये आ गया, हमारे पास z क्या है, फ्री वेरिएबल है, एक्स वाई क्या डिपेंडेंट है, एक्स वाई को किसके फॉर्म में लिखेंगे, z के फॉर्म में लिखेंगे। तो y इक्वल टू हो गया माइनस जेड, पहला इक्वेशन आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, x डिपेंडेंट है तो उसको इसके फॉर्म में लिखेंगे, z माइनस 2y हो गया। यहाँ पे x z माइनस 2 टाइम्स ऑफ z हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पर 3z। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3z, वाई की वैल्यू कितनी है, z। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स हमारा कितना है, 3z, वाई हमारा क्या है, माइनस जेड, जेड तो जेड ही है, जेड कॉमन ले लिया, हमें क्या होता है 3 -1 और 1, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हमारा कर्नल क्या आ गया, 3 कॉमा -1 कॉमा हमारा क्या हो गया। बस में ही बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, फॉलो करेंगे एकदम ईजी समय आंसर मिल जाएगा। पेपर पक्का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है, तो हमें इसमें डरने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी कैलकुलेशन लगा के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फिर आज के लिए इतना ही, और आपकी ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये हमारा 7 क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप इसको कर लेंगे।